सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सपरिवार स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपना पुनः पिछली वीडियो में पढ़े गए पाठ को पुनः थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, है ना, और उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पाठ 8 का थोड़ा सा रिवीजन। तो बच्चों, हमारे पाठ का क्या नाम था? चंद्रशेखर वेंकट रामन, जो कि भारत की एक महान वैज्ञानिक थे, है ना। इस पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन की इस कहते हैं एक प्रेरक जीवनी को दर्शाया गया है, यानी कि दिखाया गया है। वेंकट रामन को जो बचपन से ही थे वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाले, उनके मन में हर प्रश्न को, हर चीज़ को जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। वो ये जानना चाहते थे कि ये चीज़ कैसे हुई, ये काम कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ। ये सब उनके मन में जानने की प्रबल इच्छा रहती थी। वे बड़े होकर वैज्ञानिक बने। उनमें सादगी और भारतीयता का तो जो भाव था ना, कूट कूट के भरा हुआ था। सादा जीवन जीते हुए भी वे इतना बड़ा कार्य कर सके, है ना, जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं इनके। वैसे हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। एक बार ना क्या हुआ कि सन 1921 में 1921 में शिकागो में होने वाली विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रामन जी को कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है नहीं, प्रतिनिधि के रूप में जो उनका निरीक्षण के लिए भेजा गया। वहाँ रोमन को दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का जो है अवसर मिला, यानी कि मौका मिला। लौटते समय जब वो लौटते यानी कि जब वो वहाँ से वापस आए तो उनका ध्यान भूमध्य सागर के नीले रंग की ओर गया। कि जब वो लोग वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि भूमध्य सागर का रंग नीला क्यों है। वो सोचने लगे। बचपन से ही मैंने आपको बताया कि वो सोचा करते थे। हर चीज़ जब सोचा करते थे तो है ना, अपनी क्लास में टीचर से भी के पास आकर बैठ जाते थे। हर छोटी छोटी बात को अपने टीचर से बारीकी से पूछा करते थे। तो टीचर ने तो एक बार ये भी समझ लिया था कि इतना छोटा सा बच्चा ये क्या समझ पाएगा, इतना छोटा सा दुबले पतला बच्चा है और इतना मतलब क्या ये चीज़, इसको देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि ये इतनी बड़ी क्लास में हो सकता है। पर जब जैसे ही उसने अपने अध्यापक से बात की, उनके पास आकर बैठा, तो उनको उनके प्रश्नों के उत्तर सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो अब यहाँ पर क्या था बच्चों, हमारे कहने का मतलब, आकाश और समुद्र के पानी का रंग इस कदर नीला क्यों है, ये प्रश्न उनके मन में फिर घर कर गया। उन्होंने उसी समय प्रिज्म निकाला अपना और उससे झांक कर देखा, है ना। ये जो आपके सामने देखिए पिक्चर बनी हुई है, प्रिज्म निकाला और प्रिज्म में से उन्होंने खड़े होकर झांक कर देखा तो उनके मुँह से निकला, अरे ये क्या, ये तो समुद्र का रंग तो अब भी नीला ही दिखाई दे रहा है। यानी कि यह आसमान का प्रभाव नहीं है, यह नीलिमा तो पानी के भीतर से यानी कि अंदर से ही आ रही है। अब ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने सोचना शुरू किया। लौटकर रामन ने अब इस बात पर अधिक गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा हुआ, इस तरह से क्यों हुआ। उनके मन में ना उथल पुथल चलती रही और बहुत ज़्यादा वो सोचते रहे। साथ ही उन्होंने इस बात की उनके दिमाग में इस बात की भी खोज चल रही थी कि अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि जो क्रॉम्पटन प्रभाव एक्सरे किरणों के लिए सही है, वह प्रकाश किरणों के लिए भी तो सही होना चाहिए, है ना। उनके दिमाग वहाँ चला। रोमन के प्रयोगों ने जल्दी यह बात सिद्ध कर दी कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर ही प्रकाश की किरणों का क्या है, रूप बदलता है। जब अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से किरणें निकलती हैं तो उनका क्या होता है, स्वरूप भी बदल जाता है। तो बेटा अब इसमें क्या है, उन्होंने इस संबंध में अपनी एक लेख लिखी, नेचर मैगजीन में लेख लिख कर, जो किसमें भेजा था, वो उन्होंने नेचर मैगजीन में, उनका जो लेख छपा था किसमें गया था, नेचर मैगजीन में। और इस लेख के छपते ही दुनिया भर में क्या हो गया, रोमन के नाम की धूम मच गई। सन 1930 में उन्हें विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे आपने याद करना है, ठीक है। और सन 1954 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बेटा। तो ये पाठ जो था डॉक्टर सुनीता जी द्वारा लिखित था। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में नए कार्य करना और नई नई चीज़ों की खोज करने की प्रेरणा
करते रहना चाहिए। कब किस समय कौन सी खोज हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए हमें कुछ खुद भी नहीं पता। कुछ बच्चे जिस प्रकार बहुत से जिज्ञासु होते हैं, वो प्रश्न के बाद प्रश्न पूछते रहते हैं, यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना अच्छी बात है ना। हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए प्रश्न को पूछने की कि मैम ये चीज़ हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई, है ना। तो चलिए अब इसका हम अभ्यास कार्य करते हैं। हमारा आज के अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है बेटा, प्रकाशित मतलब छपी हुई, विलक्षण, अद्भुत, बुद्धिमत्तापूर्ण, समझदारी से भरे हुए, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, सम्मानित, सम्मान किया जाना, प्रतिनिधि, प्रतिरूप, प्रतिमा, मैगजीन, प्रतिमा, उपकरण, यंत्र, औजार। प्रश्न उत्तर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। क्या है बेटा यहाँ पर, उपकरण का क्या मतलब होता है, जैसे भी हमने अर्थ में पढ़ा था, क्या था, उपकरण का मतलब होता है यंत्र और औजार, दोनों अगर दोनों में से दो होते तो जो भी होता वो ठीक होता, ठीक है ना। विलक्षण, अद्भुत, कीर्ति, यश, प्रकाशित, छपी हुई। चंद्रशेखर वेंकटरामन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि आप अपनी कक्षा में कैसे प्रथम आ सकते हैं। लगन और मेहनत से, दिन भर खेल कर, समय बर्बाद करके। अरे ऐसे थोड़ी होता है, और हम अपनी कक्षा में कैसे प्रथम आ सकते हैं, लगन और मेहनत करने से ही प्रथम आ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच इट यानी मिलान कीजिए। चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म कब हुआ था, 1888 में। शिकागो कॉन्फ्रेंस 1921 में। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों, 1954 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, उनके सन याद रखने हैं, किस में उनको पुरस्कार मिला था, कब उनका जन्म हुआ था, कब उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, कब शिकागो कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, वाक्यों में विशेषण और विशेष्यों को रेखांकित कीजिए। इस दुबले पतले विद्यार्थी को देखकर उन्हें लगा शायद ही छोटी क्लास का बच्चा भूल से उसकी कक्षा में आकर बैठ गया है, पर जब रोमन से उनकी बात हुई तो उनके शालीन स्वभाव, बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों से वे खुश हो गए। इसमें विशेषण और विशेषण दुबले पतले और विद्यार्थी, स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण, शालीन स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर हो गए, ठीक है बेटा। विशेषण क्या है, दुबले पतले, आप ही देखिए, दुबले पतले हो गए, शालीन, बुद्धिमत्तापूर्ण, छोटी। और विशेष्य क्या है, विद्यार्थी, स्वभाव, उत्तर और क्लास। चलिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाना है। क्या है हमारा पहला प्रश्न, किस जिले में चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म हुआ था, तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पर हुआ था, तिरुचिरापल्ली में। वेंकटरामन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हमारे यहाँ आगे प्रश्न है जो उसे हम अपनी अगली कक्षा में अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे उसे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको आपका पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहा तो हम अपनी जूम क्लास में उसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।